कि रावतबटा में स्थित भारी पानी संयंत्र में कार्यरत ठेका कर्मचारी राजूलाल मेहतर की हुई दर्दनाक मौत। जी हाँ, हम रावतबटा में स्थित परमाणु संयंत्र की बात कर रहे हैं। परमाणु संयंत्र के दौरान में जो है बहुत सारे अत्यधिक संख्या में ठेका कर्मचारी के रूप में ठेका कर्मचारी काम करते हैं। इस दौरान राजूलाल मेहतर नामक ठेका कर्मचारी दोपहर 3 बजे की शिफ्ट में हेवी वाटर संयंत्र में काम करने जाते हैं। जाते समय घर से जब वो सकुशल गए, प्लांट पहुंचे, तब भी वो सकुशल थे। वहां पहुंचने के बाद में हेवी वाटर मैनेजमेंट के जो अधिकारी थे, जो सुपरवाइजर थे, उन्होंने उनसे काम करने के लिए कहा और वो काम करने गए। जानकारी से और गुप्त सूत्रों से पता चला है कि वो काम करने के दौरान हाइट से नीचे गिरे और हाइट से नीचे गिरने के बाद में उनके सर में फ्रैक्चर आया, सर की हड्डियों में फ्रैक्चर आया, पीठ में भी फ्रैक्चर आया और कई जगह से वो छिले हुए थे। उनके परिवार वालों ने भी बताया कि जब राजूलाल मेहतर को कोटा यहाँ से रेफर किया जा रहा था तो वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे और अपने हाथ से ऊपर से गिरने का उन्होंने इशारा किया। इस दौरान उन्होंने अपने पुत्र को एम्बुलेंस के अंदर ही अपनी जेब से अपना ID कार्ड निकाल के भी दिया। तो ये सारी बातें वहाँ पे हुई। ये सब बातें 29 तारीख की थी, लेकिन हेवी वाटर मैनेजमेंट इस सब चीज़ों को छुपाता रहा। यहाँ से हेवी वाटर मैनेजमेंट ने मृतक को RRPP हॉस्पिटल रेफर किया। RRPP हॉस्पिटल से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और वहाँ से कोटा रेफर किया और वहाँ पहुँचने के बाद में लगातार 2 दिन तक जायसवाल हॉस्पिटल में वो इलाज कराते रहे और 31 मई को उनकी दर्दनाक मौत हुई। डॉक्टरों का कहना यह है, जो कि पोस्टमार्टम के दौरान पता चला है, डॉक्टर श्री अनिल जाटव का कहना यह है कि राजूलाल मेहतर के सर में हेड इंजरी थी, फ्रैक्चर आया हुआ था हड्डी के अंदर और पीठ के पीछे भी उनके निशान थे जैसे कोई रगड़ लगी हुई हो। इसी दौरान जायसवाल हॉस्पिटल के अंदर भी संपर्क किया गया तो वहाँ भी यही बातें सामने आई। लेकिन हेवी वाटर मैनेजमेंट के द्वारा अभी तक सिर्फ यही कहा जा रहा है कि खून अपना ब्लड का BP बढ़ने के कारण इनकी मौत हुई है। अब सवाल ये उठता है कि अगर BP बढ़ने से इनकी मौत हुई है तो सर में हड्डी का फ्रैक्चर क्यों? BP बढ़ने से मौत हुई है तो अन्य जगह पर गहरे और चोट के निशान क्यों? ये सारे सवालों का जवाब कौन देगा, कैसे देगा? मतलब ये केस एक तरह से, इस केस ने एक तरह से नया मोड़ हासिल कर लिया है। कल तक बात कुछ और थी और पोस्टमार्टम होने के बाद में बात अब कुछ और हो चुकी है। इसी बात को लेकर के भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष सहित भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता भी जो है थाने में मौजूद रहे और प्रधान प्रतिनिधि रावतबटा के जो प्रधान प्रतिनिधि है कुशवाहा बारेसा भी मौजूद रहे और शासन प्रशासन के सामने मध्यस्थता हुई, बातचीत हुई और 6 लाख रुपए में उनका फैसला हुआ। 6 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए उनको नगद चेक दिया गया और उसके बाद 3 लाख रुपए उनका 12वां खत्म होने से पहले डिपार्टमेंट के द्वारा दिए जाएंगे, ऐसा जानकारी में सब कुछ आया है। परिजनों से बात करने पर पता चला कि परिजनों ने कहा कि इन्होंने कुल मिलाकर के इस पूरे मामले को छुपाया और पूरे परिवार को पता नहीं चलने दिया कि मामला क्या है। परिवार वालों को भी डिपार्टमेंट के द्वारा, डिपार्टमेंट के मैनेजमेंट के जो अधिकारियों के द्वारा ये कहा गया कि इनका BP बढ़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल गए और पोस्टमार्टम हुआ, सब बातों का खुलासा हुआ और हॉस्पिटल के दौरान, इलाज के दौरान ही जायसवाल हॉस्पिटल में ये खुलासा हो चुका था कि उनके सर में हेड इंजरी है। अब देखते हैं ये केस किस ओर जाता है और कौन सा नया रुख अपनाता है। मैं ज्योत सिंह सोगरवाल, बुलंद प्रदेश न्यूज से रावतबटा। तो नहीं आया यहाँ, तो फिर मैं वहाँ से बक के यहाँ पर आई तो यहाँ से फिर उन्हें गाड़ी में डाल के कोटा ले जाओ, इसको अंदर से देख के गाड़ी में बिठा के। तो यहाँ ट्रीटमेंट नहीं दिया यहाँ पे इस बाजार के अस्पताल में? कुछ भी नहीं दिया। डाटा को कोटा भेज दिया। हाँ। तो कोटा में की डेथ हो गई आज? आज हो गई। तो डेथ का कारण क्या बताया, कुछ मालूम पड़ा? वो कह रहे कुछ भी नहीं बताया हमारे को, तो कह रहे खून जम गया, कैसे बताया था वहाँ पे। क्या मेरा अरविंद जी, राजूलाल जी आपके पिताजी थे? हाँ, पिताजी। डेथ कैसे हुई थी बता सकते हैं क्या? ये मम्मी के पास फोन आया था। हाँ। तो उनको जैसे चक्कर खा के गिर के ऐसा बोला था। कहाँ हुई थी घटना ये? हेवी वाटर प्लांट में। अच्छा, कितनी बजे की घटना थी, कुछ आइडिया है? हमारे पास कॉल आया था 8 बजे के समथिंग। रात में? हाँ, रात में 7-8 बजे। कब की घटना है ये 29 तारीख को। 29 तारीख की। फिर क्या हुआ कुछ बताइए? उसके बाद हम गए तो वहाँ पे नहीं मिले। सरकारी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस में उनको पहले ही रख दिया था और वहाँ पे रेफर के लिए बोल दिया था। फिर मम्मी को हम सीधा एम्बुलेंस में बैठ के हमें सीधा कोटा पहुँचा दिया। तो डेथ कब हुई पापा की? पापा की कल हुई डेथ। तो आपको मैंने सुना है कि मुआवजा राशि मिली है प्रशासन की तरफ से? हाँ, 3 लाख रुपए अभी मिली है और 12 बजे से पहले 3 लाख और देने की बोला। डिपार्टमेंट की तरफ से और ठेकेदार को मिलकर के जो सामंजस्य बना करके जो राशि रहेगी वो लगभग 6 लाख रुपए की राशि प्रार्थी को, इसको मृतक के परिवार को मिलेगी और बाकी का जो केंद्र सरकार की योजनाओं के अनुसार नरेंद्र जी मोदी की योजनाएं जो हैं उनके हिसाब से लगभग 8 लाख रुपए का जो योगदान राशि है, क्षतिपूर्ति राशि, वो दिलाई जाएगी। इसके लिए